इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिप्टी कमिश्नर साउथ के दफ्तर में, जहाँ पर अब से कुछ देर पहले जुडिशल कमीशन जो था उसकी पहली समाअत हुई। जस्टिस आगा फैसल ने लोगों के बयान कलमबंद किए, जो मुतासरीन थे उनके बयान कलमबंद किए। आपने कमीशन को जो बयान दिया वो बताएंगे, आपने क्या आवाज़ बुलंद की? जज साहब 10 मिनट में आग ऐसी नहीं लगती, सारी बिल्डिंग को आग नहीं पकड़ सकती है। खुदा आप खुद इस मामले की आखिरी हद तक जांच करें। गरीब आदमी आवाज़ अपना बुलंद करे तो उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। कराची से मैं हूं नासिर भट्ट और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं डिप्टी कमिश्नर साउथ के दफ्तर में, जहां पर अब से कुछ देर पहले जुडिशल कमीशन जो था उसकी पहली समाअत हुई। जस्टिस आगा फैसल ने लोगों के बयान कलमबंद किए, जो मुतासरीन थे उनके बयान कलमबंद किए। हमारे साथ एक मुतासर जिनके साहबजादे जो थे वो इस होलनाक वाक़े में जाँ बाग हो गए, शहीद हो गए, उन्होंने अपना बयान क्या दिया, उन्होंने अपने जज्बात को किस तरह जुडिशल कमीशन के सामने बताया है, आइए हम उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हैदर अली आपके बेटा था। बेटे थे। आपने कमीशन को जो बयान दिया वो बताएंगे, आपने क्या आवाज़ बुलंद की? मैंने ये आवाज़ बुलंद की जज साहब से, मैंने यही कहा कि जज साहब 10 मिनट में आग ऐसी नहीं लगती है और 10 मिनट में सारी बिल्डिंग को आग नहीं पकड़ सकती है। तो खुदा आप खुद इस मामले की आखिरी हद तक जांच करें। तो जितने भी लवाहिकीन थे इस सानिये में जो शहीद हुए शोधा के, सब बैठे हुए थे। इस वजह से अभी इस सिस्टम का मुझे नहीं पता, अकेला मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ। इस सिस्टम का जो सारे पाकिस्तान को पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर गरीब आदमी आवाज़ अपना बुलंद करे तो उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। तो बाकी जो कुछ था मैंने जज साहब को बता दिया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हादसा हुआ है। हुकूमत ने जो कंपनसेशन का वादा किया था वो आज तक मुझे नहीं मिला है। ये तकरीबन आपका क्या वो एक सवाल था कि आपका बेटा काम करता था वहाँ पे, नहीं करता था, वो भी एक सवाल पैदा हुआ। तो उसका फिर डीएनए हुआ, जब डीएनए साबित हुआ उसके बाद फिर क्या हुआ, इदारों ने क्या किया? जब डीएनए मैच हो गया तो सीपीएलसी की तरफ से मुझे कॉल आई 29 तारीख को। फिर उन लोगों ने कहा कि 2 गवाह और बमाया बच्चे का तस्वीर आप लेके आ सकते हो, आपका डीएनए मैच हो गया, आपके बेटे के बाकियात आपको मिल जाएगी। जब मैं गया, मैंने अपने बेटे का बाकियात उठाया, उधर से तदफीन के लिए ले गया। फिर उस तकरीबन 30 तारीख से लेके आज की डेट तक मुझे बस वैसे ही ख्वार होने पड़ रहा है। आपको कितनी कितनी देर यहाँ पे बिठाया जा रहा है जबकि सारी चीज़ें मुकम्मल हो गई? कमीशन को आपने बताया, शिकायत की? कभी यही 2 घंटे, कभी 1 घंटा। फिर एससी साहब ने खुद अपना पर्सनल नंबर मुझे दिया है। एससी साहब ने कहा आप जाओ, जो इंक्वायरी होगी, जो तहकीकात कंप्लीट होगी, मैं खुद आपसे रब्ता करूँगा। साहब भाई, और इस वक्त जो सूरत हाल है, कितने बहन भाई थे और ये हैदर अली सबसे बड़े थे? ये सबसे बड़े थे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे और आपने सुना कि हैदर अली के वालिद जो हैदर अली इस वाक़े में, इस साने में शहीद हो गए, वो मौजूद थे और उनका यही कहना था कि तमाम तर चीज़ें मुकम्मल होने पर भी ये नहीं कहा जा रहा था, जो कंपनसेशन का ऐलान हुआ उसके बाद जो है जब डीएनए मैच हुआ तो सीपीएलसी से कॉल आई। तमाम तर सूरत हाल जो थी सबके सामने थी, आप सब देख रहे थे कि 23 लोगों ने अपने बयान, जो 23 मुतासरीन थे उन्होंने अपने बयान जो हैं वो कलमबंद कराएँ। और उसके बाद जुडिशल कमीशन के जो सरबराह थे जस्टिस आगा फैसल, उनका ये कहना था कि जो परफॉर्मा जो है वो जुडिशल कमीशन की तरफ से मुतासरीन को दिया गया है और ये कहा गया है कि इसको पुर किया जाए और जुडिशल कमीशन सेक्रेटेरिएट या फिर डीसी साउथ के दफ्तर में जमा कराया जाए, जिससे उनको मालूमात हासिल हो सके, मदद हासिल हो सके। हम अपने नाज़रीन को ये बताना चाहेंगे कि जितने भी मुतासरीन थे उन्होंने जो वाक़या बताया है सबका एक ही बात कहना था। उन्होंने यही बात कही कि फायर ब्रिगेड और जो दीगर रेस्क्यू का अमला था, उन्होंने अपना काम जो है वो सही तरीके से नहीं किया। रेस्क्यू के जो इदारे उनके पास आलात नहीं थे, चीख रहे थे लोग, अंदर से चीखों की आवाज़ें आ रही थी, फूल कौन आ रहे थे कि हमें बचा लिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जा सका जिससे बचाया जा सकता था। रेस्क्यू ने दरवाजे तक नहीं तोड़े, रेस्क्यू जो टीमें थी उनके पास दीवार गिराने के हालात मौजूद नहीं थे। तमाम तर बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड करा दिए गए हैं मुतासरीन की जानिब से। और जो जुडिशल कमीशन है उनके जो सरबराह हैं जस्टिस आगा फैसल, उनका यही कहना था आखिर में मुतासरीन से कि जो परफॉर्मेंस आपको दिए गए हैं इनको फिल करके जुडिशल कमीशन सेक्रेटेरिएट या फिर
डिप्टी कमिश्नर साउथ के दफ्तर में जमा कराए